फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाने वाली हूँ अभी रेगुलरली आपके लिए। आज मैं सिखाने जा रही हूँ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में, जिसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं। अ ट्रायंगल हैज 6 parts, 6 out of which 3 are sides and 3 are angles। 3 sides होती है और 3 angles होते हैं। अगर हमें इनमें से कोई भी 3 पार्ट गिवन है तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हम निकाल सकते हैं, बट 3 पार्ट में से एटलीस्ट एक उसमें क्या होनी चाहिए, साइड। तो अगर हमें ट्राइंगल के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, सपोज 2 एंगल और 1 साइड, या 2 साइड और 1 एंगल, तो रिमेनिंग 3 पार्ट्स वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ, जो आज हम स्टडी करेंगे, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन। स्टार्ट करेंगे विद साइन रूल। और साइन रूल से बताने से पहले भी मैं ट्राइंगल एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ABC ये ट्राइंगल है। साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये कौन सी साइड है, BC, तो इसको हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल a। एंड साइड अपोजिट टू एंगल B, इसको डिनोट करेंगे स्मॉल b से। एंगल C के अपोजिट जो साइड है उसको डिनोट करेंगे स्मॉल c से। हमें याद रखना है कि हम साइड्स को डिनोट करने वाले स्मॉल लेटर से, और एंगल तो कैपिटल से करते ही हैं। तो एंगल A के अपोजिट स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b और C के अपोजिट स्मॉल c। अब हम करते हैं, अब हमने एक टर्म और यूज करी यहाँ पर R। व्हाट इज R? सर्कम सर्कल हमें पता है। सर्कम सर्कल हमने 9th में भी किया। सर्कम सर्कल, ठीक है। ट्राइंगल के बाहर ये जो सर्कल है तीनों वर्टाइसिस से पास होता है, इसे हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। और ये हो गई इसकी रेडियस, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R। तो कैपिटल R मीन्स सर्कम रेडियस। ओके, तो व्हाट इज साइन रूल? साइन रूल इज दैट A, स्मॉल a मतलब साइड, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C। ये तीनों रेशो इक्वल होती है, और किसके इक्वल होती है, 2R। इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। A को हम क्या लिख सकते हैं, 2R साइन A। B को क्या लिख सकते हैं, 2R साइन B। और C क्या हो जाएगा, 2R साइन C। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो सकती है, इनको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अगर A अपॉन साइन A और B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, अगर ये 3 रेशो इक्वल है तो इनका रेसिप्रोकल साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C, ये तीनों भी इक्वल होंगे। और किसके इक्वल ले ली हमने, K इज एनी कांस्टेंट, एनी नंबर। अब फोर्थ फॉर्म, अब ये दोनों रेशो इक्वल है ना, तो वी कैन राइट B साइन A इक्वल्स टू A साइन B। जब हम इन दोनों को लेंगे तो C साइन B इक्वल्स टू B साइन C। और जब हम इन दोनों को ले लेंगे तो हम क्या लिख देंगे, C साइन A इक्वल्स टू A साइन C। इसकी एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, A अपॉन B इक्वल्स टू साइन A अपॉन साइन B, जब हम इन दोनों को लेंगे। सिमिलरली इन दोनों को लेंगे तो B अपॉन C साइन B अपॉन साइन C। तो ये सभी डिफरेंट फॉर्म्स है साइन रूल की। द मेन वन इज, मैंने बताया साइन रूल। साइन रूल का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे टेकिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.2 के पहले 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। अभी थर्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन में 2 एंगल दिए हुए हैं और हमें तीनों साइड्स का रेशो निकालना है। तो वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। नाउ व्हेन 2 एंगल्स आर गिवन वी कैन फाइंड आउट थर्ड वन। जब 2 एंगल दिए हैं तो हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं, और थर्ड एंगल हमारा आ गया 75 डिग्री। थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, 30, 45, 60, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, बट ये आ गया 75। तो पहले हमें सॉल्व करके साइन C मतलब साइन 75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसमें हम नॉलेज का यूज करेंगे 11th स्टैंडर्ड। तो 75 को हम क्या लिखेंगे, 45 प्लस 30,
तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 साइन 30 इज 1/2। सो सॉल्व करने पर कितना आएगा, √3 + 1/2 √2। ये वैल्यू किसकी आ गई, साइन सी। नाउ साइन रूल जो मैंने बताया, अब हम उसे यहाँ अप्लाई करेंगे। a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। a के प्लेस पर 45, b के प्लेस पर 60 और c के प्लेस पर 75। साइन 45 वी नो 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 75 की वैल्यू जो जस्ट अभी हमने निकाली दैट इज √3 + 1/2 √2। तो रेशो क्या आ गई, a:b:c। ये हो गया 1/√2 √3/2 √3 + 1/2 √2। स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ लिखती हूँ। रेशो आई है 1/√2 √3/2 एंड √3 + 1/2 √2। अब तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि रेशो को हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, तो 2 √2 और 2 √2 इनका एलसीएम लेंगे जो आएगा 2 √2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या, √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये, तो देयरफॉर a:b:c ये कितना आएगा 2 √6 √3 × √2 √6 √3 + 1। दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज का अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया। आगे के क्वेश्चन डिफिकल्ट है और अभी मुझे नहीं लगता तुम साइन रूल का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए प्रिपेयर्ड हो। सो तुम्हें प्रिपेयर कराने के लिए मैं सॉल्व एग्जाम्पल 2 ले रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट तो सेम है थर्ड के जैसा। ये दोनों मैंने सॉल्व एग्जाम्पल लिए जिससे कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। सो सेकेंड एग्जाम्पल में सॉल्व एग्जाम्पल है ये, a की वैल्यू 2, अदर साइड इज 3, साइन ए दिया है 2/3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल b। तो we will use here sine rule. So by sine rule we can write a upon sine a equals to b upon sine b. Now put here the values. a की जगह 2 रख देंगे, sin a की जगह 2/3, b की जगह 3 और sin b हम solve करके निकालेंगे जो आएगा 1. तो this shows that angle b is 90. सिंपल है, आई थिंक काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। एक और सॉल्व एग्जाम्पल लेते हैं। a sin b माइनस साइन सी प्लस b ब्रैकेट में साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंपली पहले वाले ब्रैकेट को a से मल्टीप्लाई, सेकेंड ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई और थर्ड वाले को हमने c से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने तुम्हें टोटल 5 फॉर्म्स बताई है साइन रूल की। तो a साइन b के साथ हम क्या रखेंगे, b साइन a। सिमिलरली b साइन c के साथ क्या रखेंगे, c साइन b। और c साइन a के साथ क्या रख लेंगे, a साइन c। और हमें तो पता है कि a साइन b इक्वल्स टू b साइन a। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज a साइन b इक्वल्स टू b साइन a, b sin c equals to c sin b and c sin a equals to a sin c। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2। लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे सभी रिवाइज कराने पड़ेंगे वो फॉर्मूले जो तुमने 11th स्टैंडर्ड में किए थे। जैसे साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d/2 और c माइनस d/2 के साथ क्या आता है, cos। अगर बीच में माइनस रहेगा तो c प्लस d/2 के साथ cos आएगा और c माइनस d/2 के साथ sin। सिमिलरली cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम बाद में। ये फॉर्मूले याद किए बिना तुम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी 11th का है, sin 2a। अगर sin 2 है तो हम क्या लिखते हैं, 2 sin a इंटू cos a। और अगर sin a होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 sin a/2 cos a/2।
उसके बाद अगर ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC, तो हमें पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो A प्लस बी, साइन A प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस सी, और हमें तो पता है कि 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन सी। सिमिलरली B प्लस सी होगा तो आ जाएगा साइन A, और A प्लस सी होगा तो आ जाएगा साइन B। लेकिन अगर ये हाफ एंगल होंगे, क्योंकि A प्लस बी प्लस सी अगर 90 है तो A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 कितना होगा 90 डिग्री। A प्लस बी प्लस सी 180 है तो A/2 B/2 C/2 हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, जब भी हाफ एंगल रहेगा तो ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस, मतलब साइन A प्लस B/2 को हम क्या लिख देंगे कॉस C/2, और B प्लस C/2 होगा तो कॉस A/2, साइन के साथ A प्लस सी होगा तो क्या आ जाएगा कॉस B/2। सिमिलरली अगर यहाँ पर कॉस है, कॉस A प्लस B/2 तो आ जाएगा साइन C/2। डिफिकल्टी लग रही है तो अभी रिमूव हो जाएगी जब ये हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले को कब और कहाँ यूज करना है वो मैं बताती हूँ। जनरली जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो LHS लेना है या RHS, हम लेते हैं स्मॉल लेटर्स, मतलब हम साइड को प्रिफर करते हैं एंगल को नहीं। तो ये स्मॉल लेटर मतलब ये साइड्स है, तो हम ये वाली साइड लेंगे, मतलब हम RHS लेकर चलेंगे। अब RHS में क्या लिखा है B माइनस सी अपॉन A कॉस A/2। साइन रूल में हमने क्या सीखा, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इक्वल्स टू K। इसका मतलब स्मॉल a की जगह हम क्या लिखेंगे K साइन A, स्मॉल b की जगह क्या लिखेंगे K साइन B, स्मॉल c की जगह क्या लिखेंगे K साइन C। तो वैल्यूज पुट कर दी। अब न्यूमरेटर में से K कॉमन आएगा, ऑलरेडी K नीचे है, K से K क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A, साइड में कॉस A/2 एज इट इज लिखते जाएंगे। अब क्या करें, यहाँ पर साइन B माइनस साइन C है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे ये वाला। ये तो मैंने एक्स्ट्रा में दिया था कि अगर इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आएंगे तो कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने। तो यहाँ पर है साइन C माइनस साइन D, तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस है ना, तो कॉस के साथ पॉजिटिव आएगा और साइन के साथ नेगेटिव, तो मैंने वही लगाया 2 cos B प्लस C/2 साइन B माइनस C/2। और साइन A का फॉर्मूला, साइन A की जगह हम क्या लिखेंगे 2 साइन A/2 cos A/2, ये लिख दिया। साइड में cos A/2 एज इट इज, ये इससे कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या रह गया है, यहाँ पर क्या बचा, इधर ये बच गया है यहाँ पर cos B प्लस C/2 साइन B माइनस C/2 अपॉन साइन A/2। हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक्स्ट्रा है। अब ये दोनों एक्स्ट्रा है मतलब ये कैंसिल होने चाहिए। अब कैंसिल कैसे होंगे, तो उसके लिए यहाँ देखो cos B प्लस C/2 हाफ एंगल है। जब हाफ एंगल होता है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कॉस का साइन हो जाएगा और साइन का कॉस, लेकिन फुल एंगल में साइन का साइन ही रहेगा। अब हमारे पास कौन सा है हाफ एंगल, तो हाफ एंगल में क्या हो जाएगा साइन A/2। तो ये जो है B प्लस C/2 इसको हम क्या लिख देंगे साइन A/2। ये साइड में ये तो प्रूव करना है एज इट इज अपॉन साइन A/2। तो ये साइन A/2 से साइन A/2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या रह गया साइन B माइनस C/2 इक्वल्स टू LHS, क्योंकि हमने RHS से लेकर चला था। स्टूडेंट्स मैं एक बार बता दूं, मैं कितनी भी कोशिश करूं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, मैंने तुम्हें देखा तुम्हें एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से भी लिए, सॉल्व एग्जाम्पल भी लिए, सभी फॉर्म्स बताई, बट जब तक तुम्हारा बेसिक दैट इज फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं होंगे
तब तक तुम उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो की इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दैट तुम्हें 11th के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब याद करने हैं। रिलेटेड टू क्वेश्चन मैं ऐसे ही तुम्हें देती जाऊंगी, बट याद करना तुम्हारा काम है। सो प्लीज बाय हार्ट ऑल द फॉर्मूले। साइन रूल, नाउ वी विल टेक कोसाइन रूल। नाउ व्हाट इज दिस कोसाइन रूल? नाउ इन अ ट्रायंगल ABC we know side opposite to angle A, small b, और C के opposite small c. So A square equals to B square plus C square minus 2BC cos A. फ्रेंड्स इन सबके प्रूफ, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन, ये मैं एक अलग सी वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, ये बाद में लेंगे एक्सरसाइज कवर अप होने के बाद। सो सिमिलरली कैन यू टेल मी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AC, और यहाँ पर आ जाएगा cos B. नाउ व्हाट इज सी स्क्वायर? सी स्क्वायर में इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos C. इसी कोसाइन रूल को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? cos A हो जाएगा, इसी को सॉल्व करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। सिमिलरली ट्राई करो अपने आप बिना देखे cos B लिखने के लिए, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। नाउ टेल मी cos C। यस, क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB। तो ये हो गया कोसाइन रूल। अब इसे एग्जाम्पल 9th लेकर मैं क्लियर करूंगी हाउ टू यूज कोसाइन रूल। नाउ सी 9th क्वेश्चन में है 2 ब्रैकेट में BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो मैंने लिया यहाँ पर LHS 2BC cos A प्लस 2AC cos B प्लस 2AB cos C, और यहाँ पर cos A cos B और cos C जो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला वो हमने यहाँ पुट कर दिए। तो ये 2BC से 2BC कैंसिल, 2AC से 2AC, 2AB से 2AB, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू RHS। था ना सिंपल? सिर्फ कोसाइन रूल के फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर। स्टूडेंट, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कोसाइन रूल क्लियर टू यू। नाउ सी सॉल्व एग्जांपल A B cos C minus C cos B. We have to show that this equals to B square minus C square. So मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट में LHS लिया, A की मल्टीप्लाई कर दी, AB cos C minus AC cos B। cos C का फॉर्मूला हमें पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB, और cos B का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। AB से AB कैंसिल, AC से AC कैंसिल। सो ये क्या हो गया? माइनस साइन है, व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट साइन विल गेट चेंज, 2 डिनोमिनेटर इज सेम, प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विल गेट कैंसिल। नाउ B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर, C स्क्वायर एंड C स्क्वायर 2C स्क्वायर। सो 2 हम ले लेंगे कॉमन, और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, आंसर इज B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। नाउ थर्ड एंड लास्ट रूल दैट इज प्रोजेक्शन रूल। A इक्वल्स टू, वी कैन राइट A, अब बचा क्या? B और C, तो B cos C, C cos B। सिमिलरली B को अब क्या लिखेंगे? A और C, तो A के साथ क्या आएगा? cos C, प्लस C के साथ क्या आ जाएगा? cos A। ऐसे याद रखना है, C में क्या लिखेंगे? A B, A के साथ cos B, B के साथ cos A। तो ये हो गया प्रोजेक्शन रूल।
अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से एक एग्जाम्पल लेकर, सॉल्व एग्जाम्पल है ये। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी कॉस सी प्लस बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी, वी हैव टू शो दैट दिस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो a cos c प्लस b cos c, ये हो गया b cos a प्लस c cos a, c cos b प्लस a cos b। नाउ वी हैव टू रीअरेंज द टर्म्स को रीअरेंज। तो a cos c के साथ क्या आना चाहिए, a cos c है तो उल्टा आना चाहिए, मतलब c cos a, तो इन दोनों को साथ में ले लिया। अब b cos c के साथ क्या आना चाहिए, c cos b। ऐसे ही b cos a के साथ a cos b। सो नाउ व्हाट इज दिस, a और c आया तो ये b हो गया, b और c है तो ये a हो गया और ये c, तो विच इज इक्वल्स टू RH। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 2 ब्रैकेट में a sin स्क्वायर c बाई 2 प्लस c sin स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स टू a माइनस b प्लस c। सो वी विल टेक LHS, लेकिन LHS स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री 11 स्टैंडर्ड ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। सो फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे अगर तुम क्वेश्चंस करना चाहते हो प्रॉपरली। सो 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर a, माइनस में साइन आता है, प्लस वाले में कॉस। अब अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए होगा तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और 1 प्लस कॉस ए होगा तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS लिखा, इसको लिख देंगे a 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, c 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। नाउ अप्लाई दीज फॉर्मूलेज हेयर। सो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, क्या आएगा इसकी जगह, c है ना, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस c प्लस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस a, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ a से मल्टीप्लाई करते, a माइनस a कॉस c प्लस c माइनस c कॉस a, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस c, इनको एक साथ लिखते हैं, और ये जो है इन दोनों में से माइनस साइन हम क्या ले लेंगे, कॉमन, तो ये हो गया a प्लस c। अभी मैंने बताया प्रोजेक्शन रूल, a cos c प्लस c cos a, इस पूरे टर्म में b नहीं है तो ये हो जाएगा माइनस b, और आ गया ना RHS। तो यू कैन राइट हियर यूजिंग, ये क्या यूज किया यहाँ पर, using projection rule, hence proved. Question is, it is given that a cos a equals to b cos b, and we have to show that whether the triangle is right angle triangle, means one angle is 90 degree, or it is isosceles, that is its two angles are equal, or we can say that two sides are equal. ये हमें prove करना है। So what is given, a cos a equals to b cos b। ना स्मॉल a जब भी आएगा तो हम साइन रूल से इसको क्या लिख सकते हैं, k साइन a, और स्मॉल b को क्या लिख सकते हैं, k साइन b, बिकॉज वी नो दैट दिस b साइन b इक्वल्स टू k। सो लिख दिया, k से k दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल। अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये मल्टीप्लाई क्यों किया, जिससे कि फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया साइन 2a, ये हो गया साइन 2b। इट मीन्स 2a इक्वल्स टू 2b, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ एलाइड एंगल हमें मालूम है कि साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं सॉरी। So 2a equals to 2b, और 2a को we can write 180 minus 2b by definition of allied angle this. So यहाँ से 2 और 2 cancel, a equals to b, means triangle is isosceles, because when two angles are equal, side opposite to them are equal, we can write therefore a equals to b
and we can write that triangles are isosceles. Now here 2a plus 2b equals to 180. So a plus b कितना आ गया 90. तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. तो जब a plus b 90 आया तो c एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री. इट मीन्स ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज किया, दैट इज साइन रूल. बाकी जो भी हमने किया दैट इज प्रीवियस नॉलेज ऑफ 11th स्टैंडर्ड. अब हम स्टार्ट करेंगे 6th क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन में जो हम यूज करेंगे 3 रूल है हमारे पास. एक तो हमने साइन रूल का यूज किया. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम साइन रूल का यूज करते हैं. जहां पर भी हमें ये स्मॉल लेटर्स दिखाई देते हैं ना, स्मॉल a की जगह k साइन a, स्मॉल b की जगह k साइन b, स्मॉल c की जगह k साइन c, साइन रूल. और इसमें की फॉर्मूला जो है दैट इज दिस. ये 11th में किया है. उसके बाद फिर से एक बार देखो, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी. इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी. और बाकी जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, जिसको देख के तुम्हें डर लग रहा है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है. बस ये फॉर्मूला और साइन रूल लगाए कि क्वेश्चन अपने आप ही होता चला जाएगा आगे. देखो कैसे, a क्यूब की जगह लिखा k साइन a की जगह, तो a क्यूब क्या हो जाएगा k क्यूब साइन क्यूब a, b क्यूब क्या हो जाएगा k क्यूब साइन क्यूब b, c क्यूब क्या हो जाएगा k क्यूब साइन क्यूब c. अब ये k क्यूब हमने ले लिया कॉमन. और मैंने क्या किया, ये जो साइन क्यूब a है ना, इसको ब्रेक कर दिया. साइन स्क्वायर a इंटू साइन a, साइन क्यूब b को लिख दिया साइन स्क्वायर b इंटू साइन b. सिमिलरली साइन क्यूब c को लिख दिया साइन स्क्वायर c इंटू साइन c. अब मैंने बताया था कि यहाँ पर हम साइन a इसको लिख सकते हैं साइन b प्लस c. क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि a प्लस b प्लस c कितना होता है 180. तो और 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा. तो मैंने साइन a को लिख दिया साइन b प्लस c, साइन b को लिख दिया साइन c प्लस a, साइन c को लिख दिया साइन a प्लस b. अब ये फॉर्मूला, की फॉर्मूला टू दिस क्वेश्चन, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. तो इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. नाउ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके 6 टर्म्स आ जाएंगी और तुम देखोगे कि सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल. k क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 इक्वल्स टू RHS. था ना सिंपल. तो मेन क्या था इसमें, साइन रूल एंड दिस फॉर्म. स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं ये क्लियर करना चाहूंगी, पॉइंट a b c are in AP if and only if 2b equals to a plus c. बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में यूज करना है. कॉट a कॉट b कॉट c आर इन AP. तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ये AP में है ना, तो हम क्या लिखेंगे, दे आर इन AP. ये तो शो दैट करना है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉट b इक्वल्स टू कॉट a प्लस कॉट c. अब कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन. इधर भी कॉस a अपॉन साइन a, कॉस c अपॉन साइन c. कॉस b का फॉर्मूला हमें पता है, कोसाइन रूल, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac. सिमिलरली कॉस a का यहाँ पर, कॉस c का यहाँ पर. और साइन b को हम क्या लिख सकते हैं, kb. साइन a को क्या लिख सकते हैं, ak. साइन c को क्या लिख सकते हैं, ck. ये इधर मल्टीप्लाई. अब तुम देख सकते हो 2abck, 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 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल. तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल, प्लस c स्क्वायर से माइनस c स्क्वायर कैंसिल. तो यहाँ पर कितना आ गया फाइनली, 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर और ये माइनस का 2b स्क्वायर इधर आकर कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव आया प्लस का. सो 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर. तो ये कैंसिल. सो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. आ गया ना सेम. सो वी कैन राइट देयरफॉर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP.
hence proved. All for this video, students. I have put my full efforts to make the concept and examples clear to you. Now it's your turn to boost up your teacher by liking this video, sharing this video, and if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it.